महीनों की तबाही, दर्द और मौत के बाद आखिरकार गजा में शांति का सूरज उगा और इसकी रोशनी में संघर्ष विराम के पहले ही दिन गजा से आई खबरें और तस्वीरों ने पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। हमास ने इस्राएली महिलाओं को, जो कैदी महिलाएं थी, उनको छोड़ते वक्त गिफ्ट्स दिए थे। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या था इन उपहारों में, इन गिफ्ट्स में, बताऊंगी आपको आगे। इस्राएली कैदियों के परिवार वाले हमास को क्यों शुक्रिया कह रहे हैं, क्यों तारीफ कर रहे हैं, यह भी आपको बताऊंगी। संघर्ष विराम के बाद गजा के अब क्या हालात हैं, क्या चल रहा है गजा में, किस तरह से युद्ध के खत्म होने के बाद गजा में हालात बदल रहे हैं, यह भी आपको दिखाऊंगी तस्वीरें इसकी। अल-अक्सा मस्जिद का एक खूबसूरत नजारा है, खूबसूरत वीडियो जो सामने आया है वो भी आपको दिखाऊंगी। गजा के रफा इलाके में फिलिस्तीनी नागरिकों पर इस्राएली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ द्वारा फायरिंग करने और बम गिराने की खबर भी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आगे बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इन खबरों के अलावा भी बहुत सारी अहम खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह गुजारिश की वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात हमास द्वारा दिए गए उपहार की करते हैं, जो उसने कैदी जो महिलाएं थी इसराइल की, उनको दिए हैं। रविवार को यानी कि संडे को 19 जनवरी को संघर्ष विराम के पहले दिन हमास ने 3 इस्राएली महिलाओं को रिहा किया। इस दौरान कुछ नया देखने को मिला। जब महिलाओं की रिहाई हुई, उनको रिहा किया गया था, तब हमास ने कुछ खास उपहार उन्हें दिए थे जो संघर्ष के प्रतीक माने जा रहे हैं। इसमें एक गजा पट्टी का नक्शा था दोस्तों, शायद इसराइल को ये याद कराने के लिए कि गजा इसराइल का नहीं बल्कि फिलिस्तीन का हिस्सा है और हमेशा फिलिस्तीन का ही रहेगा। नक्शे के अलावा महिलाओं के जिन महिलाओं को बंदी बनाया गया था, उनकी तस्वीर, जब वो बंदी रही थी तो उसके दौरान जो तस्वीरें ली गई थी उनको वो दी गई और एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट गिफ्ट के तौर पर दिया गया। महिला कैदियों ने भी हमास द्वारा दिए गए गिफ्ट को खुशी से एक्सेप्ट किया। आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से खुशी के साथ हमास द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही हैं और इनके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि हमास ने इनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया होगा। उम्मीद है कि हार मिलने के बाद नेतन्याहू भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का ही है, इसराइल का नहीं। हमास को इसराइल और अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि जिस हिफाजत से हमास ने इसराइल की महिला कैदियों को रखा, उसे देखकर खुद कैदियों के परिवार वालों को भी यकीन नहीं हुआ। वो भी हमास की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ जहां गजा के हजारों निर्दोष लोग इसराइल द्वारा दी गई दर्द और तकलीफ झेल रहे थे, वहीं हमास ने इसराइल के लोगों को कैदी जरूर बनाया, लेकिन इंसानियत नहीं भूला, बल्कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जब रिहा हुए वो तो खुद हमास की तारीफ कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्राएली एक कैदी थी एमिली, उनकी मां ने कहा कि उनकी बेटी की हालत उनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। संघर्ष के बीच जब एमिली की रिहाई हुई तो वो बेहद खुश और स्वस्थ दिखाई दे रही थी, हेल्दी दिखाई दे रही थी, जो परिवार के लिए एक राहत की बात थी। एमिली ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी का इजहार भी किया दोस्तों। उन्होंने इजहार करते हुए लिखा कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। लव 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 यानी कि प्यार प्यार प्यार, मैं अपनी प्यारी जिंदगी में वापस आ गई हूँ। एमिली ने यह भी कहा कि जिस तरह से उन्हें प्यार और सम्मान मिला, उससे उनका दिल उत्साह से भर गया है। उनका यह संदेश उनके दिल की गहरी भावनाओं को दर्शाता है कि किस तरह से वो खुश है। ये दिखाता है कि उनके साथ हमास ने कितना अच्छा व्यवहार किया होगा कि वो इस कदर खुश हैं कैद से रिहा होने के बाद भी। जहां एक और एमिली और अन्य इस्राएली कैदी अच्छे स्वास्थ्य में वापस लौटे, उनकी हालत अच्छी थी, वो खुश थे, वहीं दूसरी तरफ कई फिलिस्तीनी कैदी इसके उलट बिल्कुल विपरीत कमजोरी और बीमारी के साथ लौटे हैं, जिन्होंने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक अत्याचार भी इसराइल का झेला है। उनकी हालत बहुत अलग थी दोस्तों।
कुछ फिलिस्तीनी कैदी अपार यातनाओं यानी कि बहुत ज्यादा यातनाएं उन पर की गई, भूखमरी और मानसिक रूप से टूटे हुए नजर आए। ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है कि कैसे जिस संगठन को आतंकवादी कहा जाता है उसने अपने दुश्मन के लोगों को भी हिफाजत से रखा, और जो इस्राइल अपनी आत्मरक्षा की बात करता है उसने मासूमों पर खूब अत्याचार किया, जुल्म किया, उन्हें टॉर्चर किया। फर्क साफ है और हकीकत भी आपके सामने रख दी है मैंने। अब बात करते हैं सीजफायर के बाद गजा के हालात की कि किस तरह से वहां के हालात बदल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है गजा में। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ दोस्तों। इस्राइल के नरसंहार के अंत के बाद गजा में धीरे धीरे हालात सामान्य यानी कि नॉर्मल होने की ओर बढ़ रहे हैं। संघर्ष विराम ने लोगों को थोड़ी राहत दी है, हालांकि जख्म इतने गहरे हैं कि उन्हें भरने में समय लगेगा। जो जख्म उन्हें मिले हैं वो इतना आसान नहीं है कि जल्द भर जाए, लेकिन धीरे धीरे गजा में हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है। संघर्ष विराम के तुरंत बाद गजा के उत्तरी हिस्से में फिलिस्तीनी पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। देखिए तस्वीरें कि कैसे सालों बाद गजा की सड़कों पर गाड़ियां और लोग बेफिक्र होकर चलते हुए नजर आए। गजा में अब धीरे धीरे चीजें ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं दोस्तों। सड़कों पर सफाई शुरू हो चुकी है और जो मलबा युद्ध की निशानी बन चुका था उसे हटाने का काम जारी है। गजा नगर पालिका ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से, उनकी मदद से सफाई का काम शुरू किया है। स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये मिशन है, ये लक्ष्य है कि गजा के लोगों को एक बार फिर सामान्य जिंदगी जीने का मौका मिले, उन्हें दिया जाए। इसके लिए गजा शहर में कचरे के ढेरों को साफ करना और सड़कों को फिर से खोलना शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह बुलडोजर की मदद से कचरा साफ किया जा रहा है। दोस्तों गजा में लोग अब भी डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष विराम ने उन्हें थोड़ी सी उम्मीद दी है कि शायद आने वाले दिन बेहतर हो सके। सीजफायर के बाद सफाई के दौरान कुछ भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं और दिल को दहला देने वाली हैं दोस्तों। अब खुले में मानव कंकाल मिल रहे हैं, जो गोलियां लगी खोपड़ियां मिल रही हैं जिस पर गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं, और सड़क पर पड़े हुए अवशेष, हड्डियां गजा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक कहानी बयां कर रही हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि ये तस्वीर मुझसे नहीं देखी जा रही है, इसलिए मैंने इसे धुंधला करवा दिया है, ब्लर करवा दिया है, ताकि आपको भी परेशानी ना हो इन तस्वीरों को देखकर। कई कंकालों में खोपड़ियों में गोली के निशान दिखाई दे रहे हैं जो ये संकेत देते हैं, ये इशारा करते हैं कि इन लोगों को इस्राएली सेना ने मार डाला था। कंकालों के अवशेष खुले में फेंक दिए गए थे, उन्हें सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे उनकी पहचान करने का कोई उचित तरीका नहीं है। इस बीच इस्राएली सेना की वापसी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस्राएली सेना की कुछ यूनिट्स जैसे कि 932 बटालियन और 84th गिवाती ब्रिगेड ने गजा पट्टी से वापसी कर ली है। देखिए वीडियो कि इस्राएली सेना के ट्रक जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस्राएली सैनिकों की वापसी के बीच बड़ी खबर यह भी है कि गजा के रफा इलाके में फिलिस्तीनी नागरिक इस्राएली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के करीब आ रहे थे, जिन पर आईडीएफ ने फायरिंग कर दी। जी हाँ, आईडीएफ ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कई नागरिक घायल भी हो गए हैं। ये बेहद चिंताजनक खबरें हैं। देखिए कि इस घटना का वीडियो, किस तरह से गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है और लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है, हो क्या गया, लोग इस वजह से जा रहे हैं उधर। तो خلك فيه اطلاق مباشر على هات
على العودة هاي موقفه لفوا من هناك هيك على العودة يا وين सिर्फ यही नहीं, गजा नाव के संवाददाता के मुताबिक एक ज़योनी विमान ने रफा में नागरिकों के बीच बम गिराया जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। संघर्ष विराम के बीच इस तरह की हरकत दोस्तों बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। वहीं अमेरिकी सीनेटर ग्राहम का बयान भी इस वक्त चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि हमास अब गजा पर शासन नहीं करेगा, अगला कदम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना होगा। वहीं दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर यह है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में एक बार फिर से प्रतिरोधी लड़ाकों और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच नई झड़पें हुई हैं। जेनिन कैंप जो पहले ही इस्राएली सेना के हमलों और अत्याचारों का केंद्र बना हुआ था और अब एक नई लड़ाई का गवाह बन रहा है। देखिए कि प्रतिरोधी लड़ाकों और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच एक बार फिर से झड़पें होने के सबूत। ये वीडियो है जिसमें गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। ये संघर्ष उस गहरी राजनीतिक खाई को दर्शाते हैं जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी और प्रतिरोधी समूहों के बीच बनी हुई है। जहां एक तरफ प्रतिरोधी लड़ाके फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर आरोप है कि वो इस्राएली सेना का साथ दे रही है। ये आरोप विशेष रूप से जेनिन कैंप जैसे क्षेत्रों में प्रतिरोधी लड़ाकों और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में सामने आते हैं। हालांकि हकीकत क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों जो आरोप लगते आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों कहते हैं कि आजादी की कीमत होती है और इज्जत के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। गजा के लोग इस बात को हर दिन साबित करते हैं। ये जमीन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि संघर्ष, हौसले और इज्जत का प्रतीक बन चुकी है। गजा की शान, इसका गर्व पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये वीडियो देखिए कि सीजफायर के बाद सड़क पर इसराइल की कैद से आजाद हुए फिलिस्तीन के लोगों से हाथ मिलाते हुए हमास के लड़ाके किस तरह से नजर आ रहे हैं और चारों तरफ गजा के लोग जश्न में डूबे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई त्योहार हो इस वक्त गजा में। और दोस्तों ये जो कुछ दिनों का शांति समझौता हुआ है, जो शांति मिली है गजा के लोगों को लंबे समय के बाद, अपनों को खोने के बाद, ये वाकई किसी त्योहार से कम नहीं है। देखिए तस्वीरें। मस्जिद अल अक्सा से भी एक बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। दोस्तों संघर्ष की जीत का जश्न सिर्फ फिलिस्तीन में ही नहीं बल्कि हर वो लोग मना रहे हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। मोरक्को के फुटबॉल प्रशंसकों ने भी गजा संघर्ष की जीत का जश्न मनाते हुए फिलिस्तीनी झंडे लहराए और अबू उबैदा की तस्वीरें उठाई। ये केवल फुटबॉल के जश्न तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया में गजा के संघर्ष के समर्थन का प्रतीक बन गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज।